ज़िंदगी में कुछ दुख हमारे खुद के पाले हैं। उसमें ना तो अल्लाह ताला की कोई आजमाइश होती है और ना ही हमारी उसमें कोई मिस्टेक होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम हर वक्त दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि हमें आदत हो चुकी होती है। बिला वजह हम परेशान रहकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, बिला वजह हम दुखी रहते हैं, जबकि उसकी कोई वजह ही नहीं बनती। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा इंसान है कि जो खुद को परेशान रखे, दुखी रखे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, मैं आपको बताती हूँ। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, आपके साथ जैसा भी बर्ताव करें, जैसा भी सलूक करते हैं, जिस तरह भी आपको ट्रीट करते हैं, उसके पीछे रीज़न कौन है? आप खुद हैं। अगर लोग आपके साथ बुरा रवैया रखते हैं तो इसकी इजाज़त भी आपने खुद ही लोगों को दी हुई है। अगर लोग आपको इग्नोर करते हैं तो समझ लें कि आपने खुद उनको परमिशन दी हुई है कि आपको आएँ और परेशान करें। अगर अच्छा सलूक रखते हैं तो भी इसकी रीज़न आप खुद ही हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी का शिकार हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपके अपने ही आपको इग्नोर करते हैं और आप इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल सुननी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। वीडियो में वही आप मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम, साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर आप अपनी ज़िंदगी में परेशान रहते हैं क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको इग्नोर करते हैं। ऐसा ही है ना? आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो इसका इतना करती हूँ, मैं तो इसको अपना समझती थी, यही मुझे इग्नोर करना शुरू हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको यही चीज़ें हमेशा परेशान रखती हैं। आपने जो अपनी ज़िंदगी में करना होता है, जो आपने गोल सेट किए होते हैं, आप उनसे हट के इन चीज़ों को सोचना शुरू कर देती हैं। असल में ना, आप जब लोग आपको इग्नोर करते हैं ना और आप इस चीज़ को लेकर परेशान होती हैं, मतलब कि आप सामने वाले का मकसद आप पूरा कर रहे हो। वो कैसे? वो इस तरह कि लोग अगर आपको इग्नोर करते हैं तो वो आपको परेशानी तो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की खुशियों से हटकर, आपने जितने भी अपनी ज़िंदगी में कोई गोल्स सेट किए हुए हैं, अपने बच्चों से हटकर हमारे बारे में सोचें। ये सोचती रहें कि ये लोग मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया, मुझसे कौन सी मिस्टेक हुई, ये जो लोग मुझसे आस्ता आस्ता दूर हो रहे हैं। यही तो उन लोगों का मकसद है कि आप हमेशा उनके बारे में सोचती रहें, आप परेशान होती रहें और आप इस चीज़ में उनको कामयाब भी करती हैं। तो आज के बाद आपने ऐसा नहीं होने देना। अगर लोग आपको इग्नोर करते हैं तो आप भी उनको इग्नोर करें ना। क्या आपकी ज़िंदगी में इतना ही फजूल वक्त है आपके पास कि आप ऐसे लोगों के बारे में सोचते रहें जिनकी ज़िंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है? क्यों ऐसी जगह पर जाना है कि जहां लोग आपको सुनना नहीं चाहते? क्यों ऐसे लोगों से मिलना है कि जो आपसे मिलकर खुश नहीं होते? क्यों ऐसी जगह पर बोलना है जहां पे लोग आपको सुनना ही नहीं चाहते? आपके पास इतना वक्त है क्या, या इतनी लंबी ज़िंदगी है आपके पास कि आप ऐसे लोगों के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करती रहें जिनके ज़िंदगी में आपके लिए कोई भी जगह नहीं है, जो आपके वो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, जिनकी ज़िंदगी में आपका होना और ना होना बराबर है? फिर क्यों आप ऐसे लोगों के बारे में सोचती रहती हैं? आपकी अपनी एक ज़िंदगी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है, आप उसके बारे में सोचें ना। अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, कुछ गोल्स सेट करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें, उन पे काम करें। क्यों ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस देनी है जो लोग आपको कमतर समझते हैं? अब आपका सवाल एक होगा मुझसे कि अगर एक ही छत के नीचे लोगों को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अपने काम से काम रखें। 24 घंटे आपके पास हैं, आप देखेंगे कितना वक्त आपने कहाँ पे गुजारना है। अपनी स्किन केयर करें, अपने लिए वक्त निकालें, अपने हस्बैंड के साथ वक्त गुजारें, कुछ ऐसा करें। मत जाए उन कमरों में जहाँ पे आपको देखकर लोग मूड बना लेते हैं। मत बैठे ऐसे लोगों के पास जो आपको देखकर चुप कर जाते हैं। आपको ज़रूरत ही क्या है? अपने काम से काम रखें। जितनी का आपकी ड्यूटी है, जो आपके काम ज़ुम्मे हैं वो करें, उसके बाद अपने कमरे में आ जाएं। आपके पास एक कमरा तो है ना, तो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारें। जब आप बार बार लोगों के पीछे जाते हो ना, बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक साइड पे रख कर आप रिश्ते निभाने की कोशिश करते हो ना, तो लोग आपको कमतर समझना शुरू कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि यार इसकी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, इसके साथ तो जैसा भी बुरा सलूक कर दिया इसने तो आना हमारे पीछे ही है ना, आके यहीं पे बैठना है ना, तो क्यों अपने साथ ये ज्यादती आपने करनी है? फिर कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, कोई मिस्टेक नहीं की, कुछ नहीं किया, इसके बावजूद भी बार बार अपनी सफाई देनी। जब आपको पता है कि ये काम आपने नहीं किया, बार बार आपके ऊपर ही बात आ रही, आप क्यों अपनी सफाई दे रहे हो? क्या आपकी तरफ से आपने ही ये रिश्ते निभाने हैं? आपने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली हुई है?
रिश्ते निभाएं, कोशिश करें, एक दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें। जब आपको पता है कि बार बार करने से भी वो लोग टस से मस नहीं हो रहे, तो फिर क्या ही ज़रूरत है। फिर उनकी नेचर, उनकी आदतें नहीं बदलनी, फिर आप खुद को बदलें। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जितना आप लोगों के पीछे भागोगे ना, लोग आपको उतना ज़्यादा भगाएंगे। आप थक जाओगे लेकिन लोग नहीं थकेंगे। तो इसलिए लोगों के पीछे भागना ख़त्म कर दें, बंद कर दें लोगों के पीछे भागना। जो आपके बराबर चलना चाहते हैं सिर्फ उनके साथ चलें। जो आपको अपने पीछे पीछे भगा रहे हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, आपको अंदर से मार रहे हैं, उनके पीछे भागने की आपको नहीं ज़रूरत। 2 टाइम की बजाय 1 टाइम का खाना खा लें। खुद मेहनत करें। आप क्यों नहीं मेहनत कर सकती? आप अपने हालात खुद क्यों नहीं बदल सकती? अक्सर आपके इर्द गिर्द के लोग आपको इसलिए भी इग्नोर करते हैं कि आप अपने माली हालात खुद ठीक नहीं करती। उनको ये लगता है कि ये जी नहीं सकती हमारे बगैर, ये मर जाएगी, इसको हमारी ज़रूरत है, हम इसकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। इस वजह से भी लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने लोगों से उम्मीदें बांध के रखी हुई हैं। मत बांधे लोगों से उम्मीदें। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहती हूँ कि लोगों से उम्मीदें लगाने की बजाय ना, ये उम्मीदें पालने की बजाय आपके पास इतना ही वक्त है ना, तो अपनी स्किन केयर कर लें, फेस पे उपटन लगा लें, कुछ कर लें, लेकिन उम्मीदें ना पालें। यकीन करें कि अगर आप अपने सगे बहन भाइयों से भी उम्मीदें पाल के बैठी हुई हैं ना, लगा के बैठी हुई हैं कि वो आपका पूरी ज़िंदगी साथ देंगे, वो आपके बच्चों का ख्याल रखेंगे, सगे बहन भाइयों से, तो इसमें भी आपकी मिस्टेक है। आप अपने अम्मी अब्बू को उठा के देख लें, कितने को उनके बहन भाई उनके साथ हैं, कितना का साथ दिया आपके मामू लोगों ने, आपकी खाला ने, आपके ताया चाचा ने, नहीं ना देते। सब अपना अपना सोचते हैं। फिर आप इतनी उम्मीदें पाल कर क्यों खुद को जलील करवा रही हैं? यही मेहनत जो आपने लोगों पे इतना अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं उनके बारे में सोच कर, यही आप अपने लिए अपने बारे में सोचें ना। आप खुद भी तो वो सारा कुछ कर सकती हैं ना। आप अपने हालात खुद क्यों नहीं बदल सकती? अगर आपके फ़र्ज़ करें कि आपके शोहर की इनकम कम है, तो आप सहारा बने, खुद मेहनत करें साथ। आप क्या नहीं कर सकती? आप सब कुछ कर सकती हैं। आपके आसपास के लोग आपको इतना का आपके इर्द गिर्द माहौल तंग कर देंगे ना, कि वो आपको मजबूर कर देंगे कि आप उनके पास जाओ, बार बार जलील हो। आपने नहीं करना वो काम। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं मारना। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। आप लोगों के सहारे मत जियो। लोग क्या ही कर सकते हैं? आप मुझे खुद बताओ। कोई कितना का दे सकता है? कोई एक बार चुप करके दे देगा, दूसरी बार उसने 10 बातें सुना के फिर देनी है। वहद अल्लाह ताला की ज़ात है जो बिना कुछ कहे हमारी इतनी मिस्टेक्स के बावजूद भी हमें दे देते हैं, और हमें छुप कर देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। यकीन करें, सगे माँ बाप कुछ भी करेंगे ना, तो वो 10 बार आपको जतला के फिर करते हैं। तो फिर आपने तो ऐसे लोगों से उम्मीदें पाल के रखी हुई हैं, ऐसे लोगों से अपनी इंसल्ट करवा रही हो जो कुछ लगते ही नहीं है आपके। खुद से मोहब्बत करो, खुद से मोहब्बत करो, खुद की इज्जत करो। यकीन करो, आप ये 5 महीने करके देख लो कि खुद से मोहब्बत करनी है, खुद की इज्जत करनी है, किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देनी। 5 महीने के बाद लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, आपसे मोहब्बत भी करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे भी। ये पीछे पीछे भागना ख़त्म कर दें। आज के बाद ये प्रॉमिस कर लें खुद से कि आपने लोगों के पीछे नहीं भागना, लोग आपके पीछे आएंगे। खुद को इतना बेहतर बनाना है, खुद को इतना इम्प्रूव करना है, अपनी सेल्फ केयर करनी है, खुद को माली तौर पे मजबूत बनाना है कि लोग आपके पीछे आएँ। यही लोग जो आज आपको इग्नोर करते हैं, इनको कुछ बन के दिखाएं, कुछ करें। लेकिन आज से ये प्रॉमिस करें कि आपने किसी भी इंसान से उम्मीद नहीं लगानी। आपने जो लोग आपको इग्नोर करते हैं ना, आपको पता चल जाता है, एक दफ़ा पता चल जाता है इंसान को कि फ़ोन का रिप्लाई नहीं आ रहा, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा, लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। आप ज़ाहिर ही ना होने दें कि आपको पता चल गया है। जो भी लोग इग्नोर करते हैं, आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दें। आपको पता तो चल जाता है ना एक से दूसरी बार। मत पूछें बार बार जा करके मुझसे क्या मिस्टेक हुई, ऐसा क्या हुआ है मुझसे कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। मत पूछें, पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब एक इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आपने उसके पास जाके बैठ के ये पूछ करना कि आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, मतलब आप उसको इस चीज़ में कामयाब कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि मैं वाकई में परेशान हूँ। तो ये मत दिखाएं, खुद इग्नोर करना शुरू कर दें, उसको खुद ही सबक मिल जाएगा। सबक सिखाना सीखें, खुद से प्रॉमिस करें, आज से प्रॉमिस करें
کہ آپ نے لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، جو آپ کو اگنور کرتے ہیں آپ ان کو اگنور کرنا شروع کر دیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، جو بھی میرے چینل پہ نہیں ہو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔